हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल HR टीचर एकेडमी पर। आज हम लोग पढ़ेंगे EVS जो कंटेंट पूछे जाते हैं सीटेट में स्पेशल, उस चीज को देखेंगे। ठीक है, तो अध्याय हम लोग स्टार्ट करते हैं कक्षा 4 NCERT चैप्टर 1 से स्टार्ट करते हैं। अब बोलिएगा सर 4th क्लास से स्टार्ट कर रहे हैं। पहली बात कि क्लास 1 और क्लास 2 और क्लास 3 में कुछ ऐसा क्वेश्चन नहीं है कि आपको कंटेंट में डाला जाए, इसलिए जो है हम लोग और क्वेश्चन पूछा जाता है इसलिए जो हम लोग क्लास 4 और क्लास 5 को देखेंगे। EVS में इससे ज्यादा आपको पूछेंगे नहीं, तो इस कंटेंट को हम लोग देखते हैं। ओके, चले तो NCERT चैप्टर 1 से चलो चले स्कूल। ठीक है, चले चले स्कूल तो हर जगह नदी पार करके जाना पड़ता है। कहीं समतल मैदान है, कहीं उबड़ खबड़ मैदान है, और कहीं जो है आपको बस द्वारा जो मैदानी इलाका होता है उससे जाना पड़ता है। तो इसलिए यहाँ ये बांस और रस्सी से बंधे पुल पर जो है क्या करते हैं, बच्चे चढ़कर इस पार से उस पार जो है बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं। ठीक है, जैसे वो कहाँ होते हैं तो आसाम में। तो बांस और रस्सी से बने पुल, यानी बांस जो है नदी के ऊपर एक रख दिए, ऐसे रख देते हैं, और देने के बाद ऊपर एक रस्सी रहते हैं और उसको पकड़ पकड़ के क्या करते हैं, उस पार चले जाते हैं। तो बांस और रस्सी से बना पुल कहाँ पे है, आसाम में। कहाँ पे, आसाम में। अगर से बांधे पुल कहाँ पे है तो वो आसाम में। कहाँ, आसाम में। अब एक ट्रॉली होता है। ट्रॉली होता क्या है, देखिए आप देखे होंगे, एक रस्सी में बांधा हुआ रहता है और इतना बड़ा ट्रॉली होता है या टोकरी जैसा बना हुआ रहता है। उस पे बच्चे क्या करते हैं, बैठ जाते हैं और रस्सी से टंगा हुआ है और इस तरह पकड़ के नीचे इसको छोड़ दिया जाता है और नीचे वहां क्या करते हैं, उतार जाते हैं। जैसे ये रस्सी में क्या है, एक रस्सी है और रस्सी में बांधा हुआ रहता, लटका हुआ रहता है, और वहां से क्या करते हैं, नीचे उतारने के बाद बच्चे बैठते हैं और ऊपर चढ़ने के बाद क्या करते हैं, बच्चा सुई करके निकल जाता है और वहां जाके वो उतर जाता है, तब स्कूल जाते हैं। तो वो कहाँ पे है, तो वो लद्दाख में, क्योंकि वो पहाड़ी इलाका है। नीचे जाना अगर पड़ता है तो वो रस्सी के जरिए से क्या करते हैं, टोकरी में बैठ जाते हैं और रस्सी के जरिए से वो स्कूल जाते हैं। तो ट्रॉली का प्रयोग कहाँ होता है, तो लद्दाख में होते हैं। कहाँ पे होते हैं दोस्तों, लद्दाख में होते हैं। ट्रॉली का प्रयोग कहाँ, लद्दाख में। अब सीमेंट का पुल तो हर जगह सामान्य क्षेत्र में होते हैं। जैसे रहता है उस पे बना हुआ रहता है, नदी के ऊपर बना हुआ रहता है, या फिर आपको छोट मोट नदी में क्या करते हैं, वो जो है सीमेंट का पुल बांध दिया जाता है। गांधी सेतु पुल हो गया है ना, उसके बाद आपका सीमेंट का बनाया हुआ है। जैसे आप छोटा पुल जो है वो सामान्य क्षेत्र में होता है। सीमेंट का बना हुआ क्षेत्र कहाँ होगा, सीमेंट का पुल जो है सामान्य क्षेत्र में होगा। उसको हर जगह आपको देखने के लिए मिल जाएगा। अब बल्लम क्या है, बल्लम जो है, बल्लम एक नाव है, लकड़ी का नाव है। बल्लम क्या है, बल्लम एक लकड़ी का जो है छोटा नाव होता है। वो होता है कहाँ पे, केरल में। केरल में क्या करते हैं, होता है जो इस पर से उस पर जाते हैं चढ़ के। ठीक है, उस पे चढ़ के पढ़ने के लिए जाते हैं, या फिर उसमें मतलब होते हैं, तो वो छोटा लकड़ी का नाव होता है। बल्लम का मतलब होता है पे है वो केरल में। तो केरल में अगर पूछा जाए कि बल्लम जो है ये कहाँ पे है, तो ये केरल में है। कहाँ पे है, तो केरल में है। और ऊंट गाड़ी कहाँ है, ऊँट किसे कहते हैं, ऊँट रेगिस्तान की जहाज किसे कहते हैं, ऊँट। तो ऊँट जो है, ऊँट गाड़ी कहाँ पे होंगे, रेगिस्तान में होंगे। तो ऊँट गाड़ी कहाँ पे होंगे, रेगिस्तान में होंगे। कहाँ, राजस्थान में, है ना। रेगिस्तान मतलब सिर्फ जहाँ बालू ही बालू हो। और ऊँट का जो है पैर क्या होते हैं, गद्दे होते हैं, और वो चलते और दौड़ते बहुत तेज है। कहाँ, बालवे, उसमें रेगिस्तान का जहाज, उसे ऊँट को कहते हैं। किसे कहते हैं, रेगिस्तान का जहाज जो है ऊँट को कहते हैं। तो ऊँट गाड़ी कहाँ पे होगा आपको, राजस्थान में होगा। एक है बैलगाड़ी तो मैदानी क्षेत्र में होगा। जिस प्रकार सामान्य क्षेत्र में क्या होते हैं, पुल बंधा हुआ रहता है, वैसे सामान्य क्षेत्र में क्या होगा, आपका बैलगाड़ी होगा। तो बैलगाड़ी मैदानी क्षेत्र के लिए होगा, है ना। तो मैदानी क्षेत्र के लिए बैलगाड़ी होगा।
और उबड़ खबड़ जो पथरीले होते हैं रास्ते, वो कहाँ होते हैं? तो उत्तराखंड में पहाड़ी इलाका में जो है उबड़ खबड़ रास्ता होते हैं। पहाड़ी इलाका में होता क्या है कि उबड़ खबड़ रास्ता होता है, तो उसमें क्या चीज की जरूरत पड़ता है? उबड़ खबड़ रोड है। तो ये कहाँ पे है? उबड़ खबड़ रोड और पथरीली रोड कहाँ पे है? तो वो है आपका उत्तराखंड में है। ठीक है, तो चैप्टर से इतने चले स्कूल जो है बांस और रस्सी से बना पुल आसाम में है, और ट्रॉली का जो प्रयोग हम लोग करते हैं, ट्रॉली से जो पढ़ने के लिए जाते हैं, वो है लद्दाख। और सीमेंट का पुल जो है सामान्य क्षेत्र में है, और बल्लम जो है एक छोटा लकड़ी का नाव होता है, वो केरल में है। ऊंट गाड़ी जो है राजस्थान में है, बैलगाड़ी मैदानी क्षेत्र में, और उबड़ खबड़ पथरीले रास्ते जो होते हैं कहाँ होते हैं? तो उत्तराखंड में होते हैं। आई थिंक इसको समझें। और नेक्स्ट चैप्टर है आपका टू कान कान में। अब कान कान में यानी कान और नाक और मुंह का ही बात होगी इसमें। कान कान में क्या है? कानाफूसी करना नहीं। ये क्या होगा? जैसे किसी पक्षी या किसी जानवर, किसी का आंख ऊपर होते हैं, किसी की आंख सामने होती है, तो किसी का सिर के पीछे ऊपर जो है, सिर के ऊपर क्या होते हैं? आंख होते हैं। जैसे छिपकली हो गया, मगरमच्छ हो गया, पक्षी हो गया, ये सब क्या है? तो इसी के बारे में हम लोग, तो पक्षियों के जो पक्षियों के सिर पर क्या होते हैं? आंख होते हैं। क्या होते हैं? आंख। उसका कान जो है क्या? झपा हुआ रहता है। क्या है? झपा हुआ रहते हैं। और एक जो लाइनिंग बना हुआ रहता है, डिजाइन, जानवरों में डिजाइन जो बना हुआ रहता है, किसके कारण? तो वह बालों के कारण। किसके कारण? बालों के कारण। तो जानवरों के शरीर में जो डिजाइन बना हुआ रहता है, बालों के कारण। ठीक है, जैसे टाइगर देखना, बाघ, उसके बाद जेब्रा देखना, गोल गोल चित खबड़ा टाइप का बना हुआ रहता है। जिराफ को देखना, ठीक है, बना हुआ रहता है ना। तो वो किसके कारण है? तो वह बलों के कारण है। किसके कारण? बलों के कारण जो है वह डिजाइन बना हुआ रहता है। एक देखिए, छिपकली के कान भी इसी प्रकार के होते हैं। छिपकली के और कान जो है उसके ढके हुए रहते हैं। किसके? छिपकली के। तो छिपकली के कान, आंख जो होते हैं छिपकली के ऊपर होते हैं। ठीक है, और मगरमच्छ के भी आंखें क्या होती है? ऊपर होते हैं। मगरमच्छ के आंख जो होते हैं ऊपर होते हैं। छिपकली के भी आंख क्या होते हैं? ऊपर होते हैं। ठीक है, तो छिपकली के आंख कहाँ होते हैं? ऊपर होते हैं। मगरमच्छ का भी आंखें कहाँ होती है? ऊपर। तो और वे जानवर जिसके शरीर पर बाल होते हैं, वे जानवर जिसके शरीर में बाल होते हैं तथा कान बाहर दिखाई देते हैं, वे जानवर जिसके शरीर में बाल होते हैं और कान बाहर दिखाई देते हैं, वह बच्चे जन्म देते हैं। क्या देते हैं? और कान बाहर दिखाई दे, वो क्या देते हैं? बच्चे जन्म देते हैं। और वे जानवर जिनके शरीर पर कान बाहर नहीं दिखाई देते हैं, वह अंडे देते हैं। जिसका कान बाहर नहीं दिखाई देते हैं, वह बच्चे दे। जैसे मुर्गी, बत्तख, हंस, चिड़िया, कबूतर, ये सब क्या है? अंडे देते हैं। क्योंकि इसका कान दिखाई नहीं देते हैं, पंखों से क्या होते हैं? ढके हुए होते हैं। ठीक है, लेकिन और एक बात, एक यहाँ क्या है? पोल्ट्री मुर्गी भी अंडे देते हैं, देसी मुर्गी भी देते हैं। लेकिन देसी मुर्गी जो है विदाउट मुर्गा का नहीं देंगे, लेकिन पोल्ट्री मुर्गी जो होते हैं विदाउट मुर्गा का वो अंडे देते हैं। ठीक है, तो वे और जिनके शरीर पर क्या होते हैं? बाल होते हैं तथा कान बाहर दिखाई देते हैं, वे बच्चे जन्म देते हैं। जैसे गाय, भैंस, जानवर से टाइगर, ये सब थोड़ी ना अंडा देंगे। ऊंट, जिराफ, ये सब कान बाहर दिखाई देते हैं, तो ये बच्चे जन्म देते हैं। ठीक है, ये लोग अंडे नहीं, तो ये सब बच्चे देंगे। जो कान बाहर दिखेगा वो बच्चे देंगे, और जो कान अंदर दिखेगा वो अंडे देंगे। ओके, आई थिंक समझ के होंगे। तो कान कान में पक्षियों के कान और आंख के बारे में ये पूछते हैं। तो कान जो जिसके सिर पर क्या होते हैं? आंख होते हैं, उसे हम क्या कहेंगे? जिसके सिर पर क्या होंगे? सिर पर आंखें होता है और इनका कान पंखों से ढका होता है, उसे हम क्या कहेंगे? होते हैं किसके? पक्षियों के।
बलों के कारण क्या होते हैं, जानवरों में डिजाइन बना हुआ रहता है। जो डिजाइन बना हुआ रहता है किसके कारण, बलों के कारण। छिपकली के कान भी इसी प्रकार के होते हैं। आंख क्या होते हैं, सर के ऊपर होते हैं, कान ढके हुए होते हैं। मगरमच्छ की आंखें ऊपर दिखाई देते हैं, ऊपर, यानी आप देखिएगा पानी में क्या करते हैं, मगरमच्छ ऐसे रहेंगे और वो मगरमच्छ जो है उसके मुंह के सामने आंख नहीं होंगे, उसके ऊपर आंख होंगे, सर के ऊपर, ठीक है। और जिनके शरीर पर बाल होते हैं तथा कान बाहर दिखाई देते हैं वो बच्चे देते हैं। और वे जानवर जिनके शरीर पर कान बाहर नहीं दिखाई देते हैं वो क्या देते हैं, अंडा देते हैं। तो आई थिंक इस चीज को समझ गए होंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दिस क्वेश्चन, इसलिए इसको आप लोग ध्यान से देखेंगे। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग देखते हैं। तो चैप्टर 3 में कहते हैं नंदू हाथी। नंदू का मतलब क्या होता है, बच्चा। जैसे छोटा बच्चा का नाम रखते हैं ना, नंदू कुमार या फिर नंदू कुमारी, छोटे बच्चे का नाम होता है। वैसे ही हाथियों में नंदू यानी छोटा हाथी बोलते हैं उसे, ठीक है। तो नंदू हाथी, तो हाथी के लिए भी कितना हाथी खाता है, कितना पीता है, कितना सोता है, ठीक है, उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो हाथियों के झुंड की सरदार जो होती है, हाथी का एक ग्रुप होता है और हाथी का झुंड का सरदार जो होती है, जो सबसे बूढ़ी होती है, मादा हाथी झुंड की सरदार होती है, ठीक है। कौन होती है, मादा हाथी उस झुंड का जो है वो सरदार होती है, जो सबसे क्या होता है, बूढ़ी होती है वो। और नर हाथी झुंड कब छोड़ देते हैं, तो नर हाथी जो है वह 14 से 15 वर्ष जब होते हैं तो वह झुंड छोड़ के चले जाते हैं। हाथी जब 14 से 15 वर्ष क्या होता है, वो तो जवान हो जाता है, तो वो झुंड में अब रहेगा नहीं, वो निकल जाएंगे झुंड से और वो चले जाते हैं। तो नर हाथी झुंड कब छोड़ देती है, तो 14 से 15 वर्ष के बीच में जो है वह हाथी झुंड छोड़ के चले जाते हैं। कौन हाथी, नर यानी मर्दाना, है ना। एक हाथी एक हाथनिया। तो हाथी जो है वो झुंड छोड़ के चले जाते हैं, हाथनिया सब रहती है। अब देखिए पत्ते और टहनियाँ एक दिन में वो 1 क्विंटल खाना खा लेते हैं। कितने, तो 100 केजी यानी 1 क्विंटल, यानी 1 क्विंटल पत्ते एवं टहनियाँ क्या करते हैं, वो खा जाते हैं। यानी 100 किलोग्राम जो है क्या करते हैं, खा जाते हैं एक दिन में। और एक हाथी एक दिन में ओनली 2 से 4 आवर्स सोते हैं। कितना, 2 से 4 घंटे सोते हैं। एक हाथी जो है 2 से 4 घंटे क्या करते हैं, वह सोते हैं। और हाथी मिट्टी में क्यों लेटते हैं, हाथी जो है मिट्टी में लेटते हैं, क्यों लेटते हैं, वो अपने त्वचा को जो है ठंडा करने के लिए। किसने, ठंडा। और उसका कान जो होता है ना बहुत बड़ा होता है, उसका कान जो होता है वो देखिएगा बैठने के या खड़ा ऐसे करते रहेंगे। क्यों, क्योंकि वो अपने आप स्विंग, अपने आप हवा करने के लिए और त्वचा को ठंडा करने के लिए वो क्या करते हैं, वो कान का प्रयोग करते हैं। तो हाथी मिट्टी में क्यों लेटते हैं, अपनी त्वचा को ठंडा करने के लिए, ठीक है। और हाथी कान का प्रयोग जो करते हैं वो हवा करने के लिए। तो एक झुंड में 10 से 12 मादा हाथी और कुछ बच्चे रहते हैं। तो झुंड में जो है 10 से 12 हाथी क्या करते हैं, रहते हैं। एक झुंड में 10 से 12 हाथी रहते हैं, ठीक है। उसमें सिर्फ आपका मादा रहेंगे, नर एक भी हाथी नहीं रहता है, ठीक है। और 10 और 12 के जो झुंड होंगे उसमें सरदार कौन होगी, मादा हाथी होगी। कौन होगी, मादा हाथी, ठीक है, जो सबसे बूढ़ी होती है। और 14 से 15 वर्ष में क्या करते हैं, जो नर हाथी होते हैं, जो मर्दाना होते हैं, जेंट्स होते हैं, वो निकल जाते हैं। 14 से 15 वर्ष में वो क्या होते हैं, निकल जाते हैं। और कुछ बच्चे और मादा हाथी जो है 10 से 12 झुंड में, वो 12 के ग्रुप में वो रहते हैं। और एक दिन में जो खाना खाते हैं 1 क्विंटल। लेकिन एक एक हाथी का वजन जो होते हैं, जैसे इंडियन हाथी अगर होगा तो 5000 क्विंटल के आसपास होगा, और अफ्रीकन हाथी अगर होगा तो 6000 के आसपास होता है। वहाँ के हाथी बहुत बड़े होते हैं और वजनदार होते हैं। और इंडिया का खाना कुछ अलग है बाहर का। देखिए ना, इंडिया का आदमी कुछ
नाटा है, कुछ लंबे हैं, कुछ गोरे हैं, कुछ काले हैं, यानी सब मिक्स है। लेकिन बाहर कहीं साउथ अफ्रीका देखिए सिर्फ काला के काला ही नजर आएगा, अमेरिका में चले जाइए सब व्हाइट के व्हाइट ही नजर आएगा। तो इसी प्रकार साउथ अफ्रीका का हाथी जो है वो क्या होते हैं, वजनदार, खाना पीना उसका बेहतर होगा, तो वो बड़ा हाथी होता है सबसे, और इंडिया का ही छोटा होता है। ठीक है, तो आई थिंक नंदू हाथी चैप्टर समझ गए होंगे। नंदू हाथी चैप्टर में कुछ ऐसे खास नहीं है। हाथी कितने खाते हैं, तो 1 क्विंटल एक दिन में पत्ते एवं टहनियां खा जाती है। और एक ग्रुप में कितने हाथी रहते हैं, 10 से 12 हाथी रहते हैं, ओनली मादा और बच्चे, नर हाथी उसमें नहीं रहते हैं। और जब जैन यानी जो मर्दाना हाथी कब निकल जाते हैं, यानी जो नर हाथी होते हैं तो 14 से 15 जो है वो हाथी क्या करते हैं, निकल जाते हैं, नर हाथी। ठीक है, और एक हाथी कितने, एक दिन में कितने सोते हैं, तो 2 से 4 घंटे सोते हैं। कितने घंटे, 2 से 4 घंटे सोते हैं। और हाथी जो है मिट्टी में सोते हैं अक्सर, क्योंकि वह अपने त्वचा इतना गर्म होता है उसका कि वो ठंडा करने के लिए मिट्टी में लेटते हैं। और उसका कान एक कान इतना बड़ा बड़ा होता है, इसलिए जो है वो कान का प्रयोग करते हैं। और कान को इस तरह देखिएगा, वो हिलाते रहेगा, क्योंकि वो अपने त्वचा को ठंडा करने के लिए, अपने आप को हवा करने के लिए वो कान का प्रयोग करते हैं। और चैप्टर्स आई थिंक समझे होंगे। नेक्स्ट चैप्टर है आपका चैप्टर 4, अमृता की कहानी। एक अमृता लड़की है और इसकी कहानी जो है चैप्टर्स 4 में मिलेंगे आपको। किसका, अमृता की कहानी। तो अमृता की कहानी में ये है कि अमृता रहती कहाँ थी। तो अमृता जो है एक खेजाड़ी गांव में रहती थी। खेजाड़ी एक पेड़ का नाम है। ठीक है, तो खेजाड़ी गांव में रहती थी। अमृता कहाँ रहती थी, तो खेजाड़ी गांव में रहती थी। और ये कहाँ पे है, ये जो है खेजाड़ी गांव कहाँ पे है, तो राजस्थान में है। कहाँ पे है, राजस्थान में। तो खेजाड़ी गांव जो है ये राजस्थान में है। ये राजस्थान में जोधपुर के पास है। खेजाड़ी गांव एक पेड़ का नाम है। और अमृता जो है खेजाड़ी गांव में ही रहती थी। और खेजाड़ी गांव कहाँ पे है, राजस्थान जोधपुर के पास है। कहाँ पे है, जोधपुर के पास है। और खेजाड़ी में कौन लोग रहते हैं, तो खेजाड़ी गांव में कौन लोग रहते हैं, तो बिश्नोई लोग रहते हैं। कौन रहते हैं, बिश्नोई लोग रहते हैं। खेजाड़ी गांव में कौन रहते हैं, बिश्नोई लोग रहते हैं। बिश्नोई लोग रहते हैं। खेजाड़ी में जो खेजाड़ी पेड़ जो होते हैं ना पौधे, वो कम पानी में जो है क्या होते हैं, वो जिंदा रहते हैं। ठीक है, इसीलिए जो वो कहाँ पे है, राजस्थान में है। और राजस्थान में सिर्फ बालू ही बालू है। बालू होगा या नहीं तो कहीं कहीं पहाड़ दिखेंगे आपको, चट्टान दिखेंगे। तो वो उसका पानी बहुत अंदर तक रहता है, बहुत अंदर तक। तो वो जो क्या करते हैं, वो जिंदा रहते हैं, जीवित रहते हैं। कौन, खेजाड़ी पेड़। तो खेजाड़ी कम पानी में क्या करते हैं, जिंदा रहते हैं। खेजाड़ी कम पानी में क्या करते हैं, जिंदा रहते हैं। और ये कौन, खेजाड़ी गांव में कौन रहते हैं, बिश्नोई लोग रहते हैं। कौन रहते हैं, बिश्नोई लोग। तो ये जो है खेजाड़ी जो पेड़ जो है ये होता है, खेजाड़ी पेड़ जो होता है ना वो जो है खराब नहीं होता है। इसका खेजाड़ी छाल से हम दवाइयां भी बनाते हैं। खेजाड़ी के छाल से क्या करते हैं, दवाइयां भी बनाते हैं। जो खेजाड़ी कम पानी में भी जीवित रहता है, कीड़ा खराब नहीं करता इसको। और इसकी छाल से दवाइयां भी बनाते हैं और काम आती है। और इस पेड़ की जो है पहले बनाने में काम आती है। और इसकी पत्ती जो है क्या जानवर खाते हैं ना, इसका क्या करते हैं, पत्ती जो होते हैं उसको जानवर खा लेते हैं। तो आई थिंक इस चीज को समझे होंगे। चैप्टर 3 है और नंदू हाथी, और चैप्टर 4 है आपका अमृता की कहानी। और इससे पहले हम लोग क्या पढ़े थे कि चले चले स्कूल। उसके बाद क्या पढ़े थे, चले चले स्कूल में क्या था, वो जो बांस के जरिए से जो आसाम में है, और बांस के जरिए से जो चलते हैं वो आसाम में है। ठीक है, स्कूल जो जाते हैं बांस के जरिए से वो आसाम में। और लद्दाख में ट्रॉली का प्रयोग किया जाता है। ट्रॉली में बैठ जाते हैं और बच्चे इस पर से उस पर जाते हैं पढ़ने के लिए ट्रॉली में। तो वो कहाँ पे है, तो लद्दाख में है। और केरल में किससे जाते हैं, तो बल्लम से। बल्लम मतलब एक होता है छोटा लकड़ी का नाव होता है, उससे कान में है ना, कान कान में। तो कान किसके बाहर है, किसके अंदर है, किसका आंख ऊपर है, नि सर के ऊपर। ठीक है, तो इस चीज देखें, जैसे छिपकली क्या है, आंख ऊपर है। मगरमच्छ का आंख कहाँ है, सर के ऊपर है, भर आता है बालों के कारण। जैसे टाइगर है ना, जैसे जेब्रा, उसके बाद आपका जिराफ।
तो ये सब का जो है बना हुआ है डिजाइन जो बना हुआ है तो वो बालों के कारण है, ठीक है। और जिसका कान दिखाई नहीं देते वो अंडे देते हैं, जिसका कान बाहर दिखाई देते हैं वो क्या है, वो बच्चे जन्म देते हैं, ठीक है। तो उसके बारे में वो था। इसके बाद नंदू हाथी आपका 3 चैप्टर में, और चैप्टर 4 में जो है अमृता की कहानी। तो अमृता की कहानी तो खेजाड़ी गांव में आएगा, खेजाड़ी पेड़ आएगा, और खेजाड़ी का जो पेड़ होते हैं वो छाल जो है दवा बनाने में काम आती है, उसकी पत्तियां जानवर खा लेते हैं, उसकी फलियां जो होती है वो जो सब्जी बनाने में काम आते हैं। और ये कहाँ पे है, राजस्थान में जोधपुर के पास है। तो आई थिंक इस चीज को सारा चीज समझ गए होंगे। नेक्स्ट चैप्टर्स हम लोग फिर देखेंगे, ये चैप्टर्स जो बनेगा आई थिंक इस चीज को समझेंगे। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बेल आइकन का घंटी दबा दीजिएगा कि आपको नोटिफिकेशन पहले पहुंच सके। अगर आपको जरूरत है, ठीक है, तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके, जो थंबनेल में लगे हुए रहते हैं उस नंबर पे कांटेक्ट करके आप ले सकते हैं। इसलिए तैयारी करते रहिए, आई थिंक समझे होंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।